बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, लाहौर में दो गैर मुल्की ख़वातीन से ज़्यादती का जो स्कैंडल मंज़र आम पे आया है, इस स्कैंडल से जुड़ी नई तहलका खेज़ तफसीलात से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और ये डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के लिए ख़तरे की घंटी क्यों बजी है, या बैरिस्टर गौहर के लिए ख़तरे की घंटी किसने बजाई है, फिर इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इन दोनों ख़बरों से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जो हुकूमत की तरफ से एक बड़ा फ़ैसला किया गया और उस फ़ैसले से अवाम ने बड़ी तवक्कुआत लगा रखी थी, क्या हुकूमती फ़ैसले से अवाम की वो तवक्कुआत पूरी हुई? ये मुख्तसर सी डिटेल हैं इस खबर की जिससे अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मामला नाज़रीन ये है कि ईरान अमेरिका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखतों को यकीनी बनाने के बाद पाकिस्तान की जानिब से बतौर सालिस उस पर सिग्नेचर करने के बाद आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो तेज़ी के साथ कमी आई है, हुकूमत की तरफ से पहला रिलीफ जो है वो पेट्रोल पे 74 रुपये और डीज़ल पे 67 रुपये का दिया गया। लेकिन उसके बाद आज 15 दिन गुजर चुके हैं। अवाम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो रिलीफ हुकूमत की तरफ से दिया गया, उस रिलीफ को पास ऑन करने के बाद भी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर खा कमी हुई है। अवाम वज़ीर आज़म के वादे के मुताबिक ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलें, गुज़िश्ता हफ्ते तो अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जा सका। अवाम गुज़िश्ता रोज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज रात को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत यानी डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में अच्छी खासी कमी की जाएगी। लेकिन हुकूमत ने 1 रुपये 97 पैसे पेट्रोल और डीज़ल पर कमी का ऐलान किया। अवाम की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, लेकिन मैं तंज़न ये ज़रूर कहूँगा कि जो 1 रुपये 97 पैसे का रिलीफ हुकूमत की तरफ से अवाम को दिया गया है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में, उस पर शुक्र करना चाहिए। अगर हुकूमत ये 1 रुपये 97 पैसे का रिलीफ भी ना देते तो अवाम क्या कर लेते? पिछले हफ्ते भी नहीं दिया गया था तो अवाम ने क्या कर लिया? इस हफ्ते भी 1 रुपये 97 पैसे का दिया गया है रिलीफ, तो उस पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब देखें, पेट्रोल के ऊपर कुछ 6 रुपये 22 पैसे की लेवी बढ़ा दी गई। लेवी बढ़ने से भी अवाम का जो रिलीफ है वो लेवी की तरफ निकल गया, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में जब जंग के दौरान कीमतें बढ़ी थीं तो इन्वेंट्री का जवाब बना के फौरी तौर पे कीमतों में इजाफा किया गया था। अब अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें तेज़ी के साथ कम हो रही हैं तो रिलीफ भी फौरी तौर पे मिलना चाहिए, और ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अवाम के साथ वादा था, लेकिन अब वो वादा पूरा नहीं हो रहा है। अब शायद जो पहले से मंगवाया गया पेट्रोल है, डीज़ल है, यानी पेट्रोलियम मसनूआत हैं, उनको फ़रोख्त करने के बाद फिर नई कीमतों के ऊपर अवाम को जो है वो रिलीफ मिलेगा। बाकी रिलीफ तो अवाम का बनता है, हुकूमत देना नहीं चाहती या हुकूमत देने में गुरेज क्यों कर रही है, ये सब कुछ अवाम के सामने है। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं जो लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती का स्कैंडल सामने आया है। नाज़रीन, पिछले 3-4 दिन से इस स्कैंडल के बारे में कुछ सोशल मीडिया पे, कुछ अखबारात में पढ़ रहा था, लेकिन पूरा मेरे पास इस मामले का पस मंज़र इसलिए नहीं था, या मैं पस मंज़र इसलिए नहीं जान सका क्योंकि मेरी कुछ और भी मसरूफियात हैं। उसमें सबसे बड़ा इशू जो आपको पता है कि जो प्रेस एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट की, जिसे दरबदर कर दिया गया है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की, मैं कोई हकाइक से बरक हट के बात नहीं करूँगा, हकाइक के बरक्स बात नहीं करूँगा, पूरी दुनिया की जितनी भी हायर अदालतें हैं यानी आला अदलियाँ हैं, वहाँ पे प्रेमिसेस के अंदर प्रेस रूम होता है, प्रेस लॉन्ज होता है, प्रेस गैलरी होती है। और हमारी अदालतें, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये उन रवायात को फॉलो करती हैं। लेकिन पहली मर्तबा हम ये देख रहे हैं कि गैर मुल्की मगरबी अदलिया की रवायात और फैसलों को फॉलो करने वाली पाकिस्तान की जो अदलिया है, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस से प्रेस एसोसिएशन को, साफियों को बाहर निकाल चुकी है, बेदखल कर चुकी है, और वो बाहर रोड्स पे, ग्रीन बेल्ट पे आ चुके हैं। और बेहिसी का ये आलम है
यहाँ पे बात की जाती है पाकिस्तान के मीडिया की और कहा जाता है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है बहुत इसको रिपोर्ट करता है। इंटरनेशनल मीडिया भी मुकम्मल तौर पे खामोश है। नेशनल मीडिया ने क्या बात करनी है, हमने तो सोशल मीडिया के ऊपर इस पर बात करनी, और हमें क्या कुछ नहीं कहा गया सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस रूम बनाने पर, प्रेस रूम लगाने पर, ग्रीन बेल्ट पे बैठ के रिपोर्टिंग करने पे। अगर वक्त आया, मुनासिब समझा, तो वो चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे कि ये जो हम अब चीज़ों को लेके चल रहे हैं कि ठीक है आपने बेदखल कर दिया, अब हम ओपन दुनिया का पहला मुनफरद जो है वो प्रेस रूम बनाएंगे, उस पर हमें, मैं ना धमकी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ना वार्निंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि हमें क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ इंटीमेट किया गया है, लेकिन फ़िलहाल हमने उसको डाइजेस्ट कर रखा है। लेकिन आप ये देखें, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रेस रूम के अंदर जहाँ सहाफ़ियों ने बैठ के अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देनी है, वहाँ पे मॉनिटरिंग कैमरे लगा दिए जाएं, जहाँ पे ऑडियो और विजुअल जो है वो रिकॉर्ड किए जाएं कि सहाफ़ी क्या बात कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या गपशप कर रहे हैं। ये प्राइवेसी के बुनियादी हक के खिलाफ है। यहां तक भी किया गया, लेकिन खैर बात कहीं से किसी और तरफ निकल गई। एक तो नाज़रीन, जो इन दोनों ख़वातीन का जिनके साथ लाहौर में ये वाक़या पेश आया है, उनका सेक्शन 164 का जो है वो बयान के कुछ हिस्से सामने आए हैं, जिसमें ख़ातून का ये कहना है कि असले के साथ 4 लोग आए और जो रज़ादार हैं, इसहाक डार के नवासे, वो आए। उनकी तरफ से पैसों का और लैपटॉप कंप्यूटर का तकाजा किया गया, तो उनको बताया गया कि ग्रीन बैग में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, आप निकाल लें। लेकिन ख़वातीन ने कहा कि हमने उनसे पूछा, जो असला लेके लोग आए थे, कि क्या आप हमें मार देंगे? तो उस पर ख़वातीन अपने सेक्शन 164 के बयान में कहती हैं कि हमें ये जवाब दिया गया, हमारा ये सवाल करने पे, कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर आप ज़िंदा पाकिस्तान से वापस नहीं जाएंगे। अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब ये लड़कियां पाकिस्तान पहुंची, तो पाकिस्तान पहुंचने पे जो गाड़ी इनको पिक करने आई थी, उसकी तस्वीर बना के नंबर प्लेट की इन दोनों ख़वातीन में से एक ने अपने वालिद को भेज दी। और जब मामला यहाँ पे तावान तक पहुँचा, अगवा तक पहुँचा और लड़की के वालिद से रब्ता किया गया, तो फिर लड़की के वालिद ने जो यूरोल नंबर है उससे कॉल करके जो है वो पाकिस्तान में फ़ोन किया, एमरजेंसी नंबर जो कि मरीम नवाज़ ने मुतारफ़ करवाया। और जब सीएम हाउस में, सीएम ऑफिस में ये बात पहुंची, उसके बाद सब एक्शन लिया गया। और मुझे ज़रा ये बताते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि स्पेनिश जो एम्बेसी है उसके दबाव पे, या जो नीदरलैंड की एम्बेसी है उसके दबाव के ऊपर ये सारी कार्रवाई की गई, 4 मुल्ज़मान को पकड़ा गया। अब कुछ ज़राए तो बताते हैं कि मुबैना तौर पे जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें एक खातून के साथ ज़्यादती साबित हुई है, उसके साथ मल्टीपल टाइम्स, मतलब उसके साथ रेप किया गया, ज़्यादती की गई मुबैना तौर पे। हम तो, क्योंकि हमारे सामने रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं इसलिए मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक खातून बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन ये जो बात की जा रही है कि बहुत ज़्यादा दबाव था अम्बेसी की तरफ से, फ़ोन करके कहा गया, तो अम्बेसी को तो इस मामले का पता ही नहीं था। लाहौर की पुलिस की तरफ से दफ्तर ख़ारजा के थ्रू जो है मुतलका अम्बेसी से रब्ता करके इस मामले के मामले के बारे में उनको बताया गया। पहले स्पेनिश एम्बेसी से रब्ता किया गया, स्पेनिश एम्बेसी ने कहा कि ये हमारी रेजिडेंट है, हमारी नेशनल नहीं है, तो हमारी कोई दिलचस्पी नहीं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। तो फिर डच एम्बेसी के साथ रब्ता किया गया, तो फिर डच एम्बेसी को इन्फॉर्म किया गया। लेकिन एक और बात जो कि हक़ाइक़ में सामने आती है कि जब मरीम नवाज़ को पुलिस ने जब कार्रवाई की, तो मरीम नवाज़ को बताया गया कि इसमें इसहाक डार साहब के नवासे का नाम आ रहा है। तो ज़राए बड़े वसूख के साथ ये कहते हैं, दावा करते हैं कि मरीम नवाज़ ने किसी हिचकिचाहट के बगैर, क्योंकि ये गैर मुल्की 2 ख़वातीन का मामला था, पाकिस्तान की बदनामी हो सकती थी, तो उन्होंने पुलिस को ये ऑर्डर दिया कि अक्रॉस द बोर्ड किसी दबाव के बगैर आप ये कार्रवाई करें, जो कानून कहता है कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। तो पुलिस का सलूट बनता है और इसमें पंजाब हुकूमत का क्रेडिट बनता है, जो कि उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है रज़ा डार की, उससे मुतल्लिक भी ज़रा ये बताते हैं
कि मामू यानी अली डार ने रज़ा डार की गिरफ्तारी में पुलिस के साथ मुकम्मल तावन किया है। अब ये मुलज़म जो हैं वो हिरासत में हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक और बात सामने आ रही है, ये सिंगापुर में शायद मुलाकात हुई थी और वहाँ पे कोई क्रिप्टो करेंसी और कुछ सरमायाकारी, और फिर यहाँ पे उनको लाया गया और लाने के बाद घुमाया फिराया गया और फिर लाहौर में जिस मकान में रखा गया, वो सारी बातें सामने आ चुकी हैं। लेकिन 164 का जो मुकम्मल बयान है कि ख़वातीन ने कहा क्या है, वो अभी मुकम्मल बयान जो है वो सामने आना बाकी है। हाँ, ये मुतालबा फैसल बड़ा साहब ने ज़रूर किया है कि इसहाक डार साहब को इस मामले पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। स्कैंडल सामने आने के बाद बाहर होता है, स्कैंडल आने के बाद लोग रिज़ाइन कर जाते हैं। अभी इसहाक डार साहब पे होगा कि वो रिज़ाइन करते हैं या रिज़ाइन नहीं करते। लेकिन इसहाक डार साहब से मुतल्लिक नाज़रीन, आपको जो मैंने ऑब्ज़र्व किया बतौर डिप्लोमेटिक रिपोर्टर भी, क्योंकि मैं फ़ॉरेन मिशंस को भी कवर करता हूँ, दफ्तर ख़ारजा को भी कवर करता हूँ, अब इसके ऊपर मुझे अगर किसी कंसिक्वेंस का सामना करना पड़ता है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। इसहाक डार साहब जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं ना, उनके अपने बीट रिपोर्टर के साथ किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं है। इसहाक डार साहब ने एक दावा किया था कि गुज़िश्ता साल 2025 के दिसंबर में मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ये इसहाक डार साहब का दावा था, हमारे साथ उनकी गुफ्तगू हुई। और फिर जब दिसंबर आया तो हमने जो दोबारा जब इसहाक डार साहब से पूछा कि आपकी परफॉर्मेंस में था कि मोहम्मद बिन सलमान को आप लेके आएंगे, तो वो दौरा तो नहीं हो रहा, तो उस पर बड़े खफा हो गए। टेम्परामेंट जो है, टेम्परामेंट का इशू है इसहाक डार साहब का। जैसे पार्लियामेंट में स्पीकर साहब की अपने मुतल्लिका बीट रिपोर्टर के साथ मुलाकात होती है, इसहाक डार साहब का कोई इंटरेक्शन नहीं है। और हालिया जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है सफारती महाज पे, अस्करी महाज पे, चाहे मार्क का हक हो, चाहे ईरान अमेरिका का मुआहिदा कराना हो, इसमें इसहाक डार साहब बतौर नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर आरजा फिगर तो हो रहे थे, लेकिन राब्ते ये कर रहे थे टेलीफोनिकली, लेकिन एक्चुअल जो एफर्ट्स थी वो कहीं और से हो रही थी। उसमें मोहसिन नकवी साहब बड़े मुतहरक रहे, जो कि वज़ीर दाखिला हैं, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। जबकि इससे पहले जितने भी मिनिस्टर्स आए हैं दफ्तर ख़ारजा में, उनका बड़ा इंटरेक्शन रहता था, बड़ा रब्ता रहता था अपने रिपोर्टर्स के साथ, बीट के जो सहाफ़ी हैं उनके साथ। लेकिन बहरहाल देखते हैं, अब चूँकि 164 का स्टेटमेंट भी हो चुका है, मेडिकल भी करवाया जा चुका है और मामला अदालत तक पहुँच चुका है, तो देखते हैं क्या करवट ये मामला लेता है। लेकिन बैरिस्टर गौर साहब के लिए ख़तरे की घंटी बजाई है, और ख़तरे की घंटी बजाई है जनाब अलीमा खान साहबा ने। अब अलीमा खान साहबा के ख़िलाफ़ जो 26 नवंबर का केस है, जिसमें तमाम गवाहों ने बशमूर अलीमा खान साहबा सेक्शन 342 का जो स्टेटमेंट है वो कलमबंद करवा दिया है, और यह गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई हुई। कमरा अदालत में जज अहमद अली शाह साहब के सामने फैसल मलिक साहब अलीमा खान साहबा के वकील पेश हुए, और बाकी मुल्ज़मान ने तो फौरी तौर पे सेक्शन 342 का अदालत के ऑर्डर के मुताबिक अपना बयान कलमबंद करवाया, जमा करवाया। लेकिन फैसल मलिक साहब ने कहा कि हमें जुमे के बाद तक की मोहलत दी जाए। अदालत ने मोहलत दे दी, और साथ में फैसल मलिक साहब ने कहा कि हम एक गवाह दिफा में पेश करना चाहते हैं। अदालत ने उसकी इजाज़त भी दे दी। तो जुमे के बाद अलीमा खान साहबा के वकील ने सेक्शन 342 का बयान भी दिया। मोहसिन नकवी, उस्मा बुखारी साहबा, अता तारड़ साहब के कुछ वीडियो बयानात के जो क्लिप्स थे, जो अखबारी तराशे थे, वो भी अदालत में उनकी तरफ से जमा करवाए गए। लेकिन जो गवाह डिफेंस विटनेस के तौर पे पेश करना था, उसके बारे में कहा गया कि आइंदा तारीख जो अदालत ने देनी है, आइंदा तारीख पे हम उस गवाह को पेश कर देंगे। तो अदालत की तरफ से जो कार्रवाई है उसे 7 जुलाई तक, यानी अगले हफ्ते 7 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यह केस अपने आखिरी मरले में दाखिल हो चुका है। अब आखिरी गवाह उन्होंने पेश करना है, उसके बाद केस क्लोज़ हो जाएगा, समाअत मुकम्मल हो जाएगी। फिर अदालत की सवाबदीद है कि 7 जुलाई को फ़ैसला सुना दे, या फिर कुछ छोटी सी तारीख दे के, एक छोटा सा वक्फा करके, 1 दिन का 2 दिन का, अदालत इस मुकदमे का फ़ैसला सुना दे। अब अलीमा खान साहबा कहती हैं कि उन्होंने मुझे सज़ा सुनानी है, मुझे सज़ा ये बिल्कुल सुना दें। लेकिन साथ में उन्होंने पिन पॉइंट किया, टारगेट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब को। अलीमा खान साहब ने कहा कि जो बैरिस्टर गौर साहब हैं वो शायद कन्फ्यूज़ हैं। मुझे अगर सज़ा हुई, मैं अगर जेल में चली गई, तो मेरे पीछे मेरी 2 बहनें मौजूद हैं। अब ये बात तो
खुलेआम की जाती है, ज़बान ज़द-ए-आम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो असर व रसूख है, जो पूरी कमांड है, वो अलीमा खान साहबा की है। ऑर्डर चलता है, अलीमा खान साहबा का चलता है। अगर कोई पार्टी फैसला करती है, उस पर भी अलीमा खान साहबा का इनपुट आ जाए तो पहला फैसला ख़त्म, फिर नया फैसला करना पड़ता है। तो अलीमा खान साहबा का ये कहना कि बैरिस्टर जो गौहर हैं वो कंफ्यूज हैं, मैं अगर जेल में गई, मुझे सज़ा हुई तो मेरी बहनें मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर चेयरमैन होते हुए पार्टी को इनडायरेक्टली डी फैक्टो चेयरमैन के तौर पे अलीमा खान साहबा चला रही थी, उनको अगर जेल होती है, सज़ा होती है, कन्विक्शन होती है, तो उसके बाद अलीमा खान साहबा के जेल में जाने के बाद बैरिस्टर गौहर साहब को पार्टी मिल नहीं जाएगी। फिर जो बाकी दो बहनें हैं, नौरीन खान साहबा, उज़मा खान साहबा, वो फिर पार्टी के ऊपर असरअंदाज होंगी। और ज़ाहिर सी बात है कि अलीमा खान साहबा अपनी दोनों बहनों को ये कह के जाएंगी, ये हदायत दे के जाएंगी। तो बैरिस्टर गौहर साहब के जो अख्तियारात हैं, उन पे ख़तरे की जो घंटी है वो पहले भी बज रही थी, अब भी बज रही